मैं यहाँ आकर धन्य हो गया हूँ। मिलने की बात अभी गुरुजी ने कही कि यहाँ क्या मिला, हमको तो यहाँ बहुत कुछ मिला। मुझे सबसे बड़ी तो मन को शांति मिली। मेरे मन को यहाँ आकर इस सत्संग दरबार में शांति मिली और मुझे ये ज्ञान मिला कि अगर प्रभु का, ईश्वर का, निराकार का दर्शन मिल सकता है तो यहीं मिल सकता है। और हम चाहे जितना भटकें मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, यानी कहीं भी जाएं, लेकिन निराकार प्रभु का दर्शन अगर मिलेगा तो यहीं मिलेगा। उसका माध्यम है सद्गुरु भगवान। इसलिए बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की। मेरे ऊपर कुछ आपत्तियां आ गई थी, लेकिन सद्गुरु भगवान की कृपा से सबका निराकरण धीरे धीरे होता चला जा रहा है। यह बहुत बड़ी कृपा है। मैं आज अपने वक्तव्य का शुरुआत एक कबीर दास के दोहे से करना चाहता हूँ। दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, अपंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये भाव, इस दोहे का भाव ये दर्शाता है कि इतने बड़े ना हो जाओ कि आप तक कोई पहुंच ना सके। उस खजूर के पेड़ की तरह इतने लंबे ना हो जाओ कि तुम्हारे रास्ते से जो भी पथिक, जो भी राही जाए, तुम्हारी वो छाया भी ना पा सके। गर्मी के मौसम में राही चाहे पैदल जा रहे हों, चाहे अपने साधन से जा रहे हों, एक समय आता है कि पेड़ की छाया अगर दिखती है तो वहाँ पर आदमी रुककर कुछ देर विश्राम करता है, और जब गर्मी से शांति मिलती है तो वो आगे बढ़ता है। लेकिन ये खजूर का पेड़ इतना ऊंचा कि राही को छाया भी नहीं दे सकता है। अब फल लागे अति दूर, इतनी ऊंचाई पर फल है, अगर उसका कोई फल भी खाना चाहे तो नहीं खा सकता है, नहीं पा सकता है। तो इस तरह से आदमी बहुत बड़ा हो गया, कहने का मतलब बहुत धनवान हो गया। कई तरह से बड़े होते हैं। बहुत धनी आप हो गए। उस धन से क्या मतलब कि जिसका लाभ छोटे लोगों को ना मिल सके, छोटे छोटे व्यक्तियों को ना मिल सके, यानी गरीबों को ना मिल सके, किसी का हित ना हो सके, तो इतना बड़ा अमीर होने से क्या मतलब है। अगर आप बड़े हुए हैं तो उस धन का उपयोग आप छोटे छोटे व्यक्तियों में करें। एक गीत मैंने गाया था कि लाख करोड़ धन खूब कमैबे, खाल खियाल नहीं का बतैबे। बहुत पैसा कमा लिए, न स्वयं खाए और न दूसरों को खिलाए, मतलब उपकार की भावना आपके अंदर नहीं है, तो बहुत बड़े हो जाएं तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहने का मतलब, इस कबीर दास के दोहे का मतलब है, अर्थ है, ये भाव है कि आपके अंदर जो क्षमता है वो दूसरे का उपकार करें, उसी में आपकी भलाई है और सबकी भलाई है। इसलिए कहा गया है परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकारी पुरुष सदैव विभूषित होता है। विभूषित होते का मतलब सम्मानित होता है। जहाँ भी जाता है लोगों के द्वारा उसको सम्मान मिलता है। इसलिए जीवन में सफल होना है तो परोपकारी बनिए, उपकारी बनिए, दूसरे की भलाई के विषय में सोचिए। कर सके तो भला करें और किसी के साथ बुरा ना कर सकें। यही जो है इस दोहे का उपदेश है।
एक छोटी सी गीत और वो भजन भी कबीरदास का है। जी आगे आइए। हे बिना यतन के ना मिले, बिना यतन के ना मिले ओ प्यारा महबूब, और बिना गुरु की कृपा के ओ मार्ग है दूर। यहाँ पर हम आते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे को यहाँ से जो सबसे बड़ी चीज़ मिली, थोड़ा सा ध्यान गुरु के ऊपर जाता है, गुरु जी मेरे सामने इसे विराजमान हो जाते हैं। गुरु जी मेरे सामने विराजमान हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरु महान होता है, गुरु के द्वारा ही सारा ज्ञान प्राप्त होता है। ईश्वर की प्राप्ति, निराकार की प्राप्ति बिना गुरु के मार्ग दिखाए हमको नहीं हो सकती है। तो बिना यतन के ना मिले ओ प्यारा महबूब, और बिना गुरु की कृपा के वो मार्ग है दूर। कहने का मतलब जब गुरु कृपा करेंगे तभी हमको निराकार का दर्शन मिलेगा और हम भव से पार होंगे। हाय हे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो प्रभु कह रहा है, निराकार प्रभु कह रहे हैं कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में विराजमान हूँ। जैसे थोड़ा सा ध्यान गुरु जी के ऊपर गया, साक्षात मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो इस भाव से ढूंढोगे तो मैं जरूर मिलूंगा। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकाकी निवास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। कितना तीर्थ करोगे, अगर मुझको पाना चाहोगे तो नहीं पा सकते हो। कितनी मूर्तियों की पूजा करोगे, लेकिन मूर्ति पूजा से मैं तुमको मिलने वाला नहीं हूँ। ये सब तो ढोंग है। न तीर्थ से कुछ मिलेगा, कुछ का मतलब न प्राप्त होगा, ना मूर्ति पूजा से प्राप्त होगा, ना तो एकांत में अगर निवास करोगे, चाहो कि मुझको पालो तो आप मुझको नहीं पा सकते। न मंदिर में जाने से मैं तुमको मिलूंगा, न मस्जिद में जाने से तुमको मिलूंगा, न काशी में, न कैलाश में, कैसे फिर कहीं नहीं मिलूंगा। खोजी तुमको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुमको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम जप में, नाम तप में, नाम व्रत उपवास में। नाम व्रत में, नाम तप में, नाम
उपवास में। जप करके अगर मुझको प्राप्त करना चाहोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, न तपस्या से मिलूंगा और न लोग जो व्रत रहते हैं, हाँ, ये व्रत रहते हैं, ये जो निराकार आपके शरीर में विराजमान है, मेरे समझ तो आप उसको कष्ट देते हैं, परमात्मा को कष्ट देते हैं। व्रत रहने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नाम जप में, नाम तप में, नाम व्रत उपवास में, नाम तप में, नाम व्रत में, नाम तप उपवास में। नाम क्रिया कर्म में रहता, ना योगी संन्यास में। नाम क्रिया कर्म में रहता, ना योगी संन्यास में। मुझको पाने के लिए लोग इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए ना जाने कितनी तपस्या, कितना जप तप, कितना व्रत उपवास रहते हैं, लेकिन मैं नहीं मिलता, न मिलूंगा इन सब क्रियाओं से। और अनेकों प्रकार के क्रियाकर्म लोग करते हैं मुझको पाने के लिए, लेकिन मैं उनको कभी नहीं प्राप्त होऊंगा। ऐसे ढोंगियों को मैं कभी नहीं मिलूंगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास में। ना योगी सन्यास में, अगर सन्यास लेकर भी मुझको पाना चाहोगे तो मुझको नहीं पाओगे, योगी बनकर भी मुझको नहीं प्राप्त कर सकते हो। अगले लाइन में कहना है, नाम पिंड में, नाम प्राण में, नाम पिंड में, नाम प्राण में, नाम ब्रह्मांड आकाश में। नाम पिंड में, नाम ब्रह्मांड आकाश में। अरे खोजी हो मैं तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अगर सच्चा खोजने वाला होगा तो मैं एक पल वो मुझे याद करेगा, मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा। तो खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जो विश्वास से मुझको याद करेगा, सच्ची आस्था से, सच्चे प्रेम से याद करेगा, मैं उसको जरूर मिल जाऊंगा। इसलिए तुम भटको नहीं, मैं तो तेरे पास में विराजमान हूँ। तुम्हारे अंदर वो नेत्र होना चाहिए मुझको देखने का, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। तुम मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे